अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज टेस्ट के पार्ट 2 की बात करते हैं। पहले पार्ट में हमने अपग्रेडेबिलिटी पे बात की थी। दूसरा पार्ट है ये आपके सामने, इसकी वेबसाइट ओपन है जो पिछली वीडियो में मैंने ओपन की थी। तो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है टेज एक ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है और ओपन सोर्स फॉर एप्लीकेशन यानी कि डैप्स इस पर आके यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इस पर वर्क करती हैं। तो जब आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लॉन्च की जाती हैं तो उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर इंप्लीमेंट होते हैं। तो उसी की बात करेंगे कि इस ब्लॉकचेन पर, टेज की ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेफ क्यों है और किस तरह से है। ठीक है, होता क्या है कि जो पिछली ब्लॉकचेन है जैसे कि इथेरियम की ब्लॉकचेन है जिस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई होते हैं, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेफ हैं, डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन कुछ हद तक सेफ नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट किया जाता है यानी कि कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, जब से कोड किया जाता है तो उसमें कुछ बग्स रह जाते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, उन्हीं बग्स को फाइंड करते हैं और उन्हीं को कोड डी कोड करके वो क्या करते हैं, एक्सेस हासिल कर लेते हैं आपकी ब्लॉकचेन तक, और वो फिर एक गलत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंटर कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जब अपनी करेंसी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो वो दूसरी जगह सही जगह नहीं जाती, वो क्या चाहती है, वो हैकर्स के पास चली जाती है। ठीक है, तो टेज ने क्या किया है, टेज ने इस मसले को हल किया। टेज ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सेफ बनाया। ठीक है, तो सेफ किस तरह से बनाया, उसने एक जो लैंग्वेज यूज़ की है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखने में, उसे कहते हैं मिचेल्सन लैंग्वेज। ठीक है, मिचेल्सन, उसमें क्या होता है, मिचेल्सन लैंग्वेज में आपको एक एक्स्ट्रा यानी कि एबिलिटी दी जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को मतलब चेक करने में। उसमें क्या होता है कि जब आप मिचेल्सन में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं तो फिर आप उसको फॉर्मली वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, फॉर्मली वेरीफाई एक जो प्रोग्राम है वो आपको तभी अवेलेबल होता है, तभी आपको मिलता है जब आप मिचेल्सन में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो ये लैंग्वेज जो मिचेल्सन यूज़ की जाती है, इसके थ्रू आप फिर फॉर्मली वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर्मली वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स फॉर्मली वेरीफाई करते हैं तो मैथमेटिकली उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव किया जाता है। यानी कि फॉर्मली वेरिफिकेशन ये करता है कि मैथमेटिकली वो आपको बताता है कि आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिखे हैं उसमें किसी किस्म का बग या किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो इस तरह ये मैथमेटिकली क्या करता है, अप्रूव हो जाता है। तो उससे आपका जो रिस्क होता है बग्स का वो ख़त्म हो जाता है और हैकिंग का रिस्क जो है ऑलमोस्ट 0% रह जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मली वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, उसके अलावा स्पेस इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो फाइनेंस है उनको हैकिंग वगैरह से बचाया जाए। बैंकिंग की फील्ड में हो गया, बड़े लेवल पे जहाँ पर ज़्यादा खतरा होता है हैकिंग का और जहाँ पर ज़्यादा आपका पैसा मौजूद होता है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। तो टेज ने इसे अपनी ब्लॉकचेन में यूज़ किया है और जो कि टेज की बहुत बड़ी ये अपग्रेड है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसी की वजह से अब क्या होता है कि टेज को ये एबिलिटी है, टेज के अंदर लोगों का एतबार है कि टेज को बहुत हैवी किस्म की मतलब रकम यूएस डॉलर्स या टेज अमाउंट किसी भी कॉइन में, टेज में या यूएस डॉलर में एक जगह से दूसरी जगह यानी कि भेजने में, यूएस डॉलर में तो नहीं भेज सकते ना, टेज की ब्लॉकचेन है तो ऑब्वियसली टेज यूज़ होगा। तो इसी वजह से फॉर्मल वेरिफिकेशन की वजह से और इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी की वजह से टेज में हैवी अमाउंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन सेफ और सिक्योर है। ठीक है, और इसी वजह से जो डिसेंट्रलाइज डैप्स हैं वो इस पर आके काम करते हैं क्योंकि टेज बहुत हद तक सिक्योर है। ठीक है, और इसका जो स्केलेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अभी हाल में इसके कुछ ग्रैंडा या कुछ इस तरह के और अपग्रेड हुए हैं जिसमें स्केलेबिलिटी को और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सेफ्टी को मज़ीद सिक्योर किया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था इसका जिसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मैंने सेफ्टी बता दी। तो अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ओपन सोर्स जो इस पर आके काम करते हैं वो इस पर क्यों आके काम करते हैं और इसका जो कंसेंसस है ब्लॉकचेन का और स्केलेबिलिटी का जो इशू है और इसकी जो प्राइस प्रिडिक्शन है फॉर 2022 से आगे, तो उस सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।